हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में होगा जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। Please give me the best messages, best guidance. What is happening behind the scene for my viewers? Healing the earth, love, humility, respect. I think ये आपके लिए एक गाइडेड मैसेज भी है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इसकी ज़रूरत एक तरीके से ये है कि आप जितना भी पेशेंस से काम ले रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप जितना भी पेशेंस से काम ले रहे हैं, आप बहुत चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपका टेम्परामेंट बिल्कुल आउट हो रहा हो, लेकिन बेसिकली ये चीज़ इस वक्त की बर्दाश्त बाद के बहुत सारे रिवॉर्ड से बेहतर है। ठीक है, कुछ लोग आपको आजकल बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा। आप समझ लीजिए कि ये इस वक्त, और आप जिससे भी ये मसला डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो ये हर किसी के साथ चल रहा होगा। यानी हर किसी को लग रहा होगा कि अगला उसकी बैंड बजाने पे तुला हुआ है। तो आप समझ लीजिए, इफ़ इट इज़ रिटन दैट हीलिंग द अर्थ, तो बिहाइंड द सीन इस वक्त एक चक्रम वाला फेस चल रहा है। मुझे वो पता नहीं, रेट्रोग्रेड और इन सब चीज़ों का मुझे एस्ट्रोलॉजी का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में एक वो उर्दू में भी मैं पढ़ती थी कि वो सैयारा अक़रब या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत डेंजरस होती हैं, वो रेट्रोग्रेड ही होता है बेसिकली। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल आप किसी से भी फ़ोन पे बात करें या किसी से मिलेंगे, तो आपको उसके चेहरे पर एक उलझन सी नज़र आएगी, आपको एक वो हिजानी कैफियत में नज़र आएगा। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देकर उसको बात करें तो आपको लगेगा कि जैसे उसके पास उस वक्त उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा उलझी हुई है। सेम केसेस विथ यू एज़ वेल। तो इस वक्त हीलिंग दी अर्थ में आप समझ लें कि इस वक्त पूरा माहौल ही जो है ना, इस वक्त लपेटे में है। और आजकल अगर इस माहौल को कोई बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर रहा है, पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, तो ये बात के रिवॉर्ड के लिए बहुत बेटर है। तो बिहाइंड द सीन आप यही समझ लीजिए कि इस वक्त बहुत सारी टेस्ट रन्स हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन ये फेज़ है। कहीं कहीं पर फैमिलीज़ में, वर्क प्लेस पर, सर्कल्स में, इवन रिलेशनशिप में कोई एक पंगा क्रिएटर ज़रूर होता है, फसाद क्रिएटर, फितना करने वाला। और वहीं पर भी कोई एक पीस मेकर होता है जो सुकून लाता है। जैसे मैं आज एक जगह थी तो वहाँ पर उन्होंने मौला अली का कॉल जो था वो पढ़ा, और मैंने ख़ुद भी पढ़ा उसको, अल्लामा साहब की तरफ से भी मैंने सुना। तो उन्होंने यही कहा कि मौला अली का कॉल है, मौला अली का कॉल है, तो आप समझ लीजिए फिर उसमें कितनी कितनी सदाकत और कितनी अफादियत होगी कि तुम ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि अगर तुम ज़िंदा हो ना तो लोग तुमसे मिलने की ख्वाहिश करें। मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं उसको स्टेटस पे भी अपलोड करूं, लेकिन आजकल लोग पता नहीं व्हाट्सएप के स्टेटसेस को और इन स्टोरीज़ को भी ना पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि जैसे ये किसी और के लिए लगाया गया है, जबकि कुरान, हदीस, आइम्मा अतहार के फरमान जो भी हैं, उनके अक़वाल, अगर आप उनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो वो सबके लिए हैं। बिकॉज़ अल्लाह तो सबका है, रसूल अल्लाह सबके हैं, और आइम्मा अतहार भी सबके हैं। लेकिन लोग जो है वो उसके कॉल को, और जो उसमें जो कहीं भी बात होती है ना, उसको स्पेसिफिक कर लेते हैं, रिस्पेक्टिव कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका भी ट्रायल चल रहा है, आपका भी मसला चल रहा है। तो जो कुछ लोग फसादी होते हैं और कुछ लोग अमन करने वाले होते हैं ना, बिहाइंड द सीन आपका टेस्ट चल रहा है अभी। लव, ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट, ये आपको रिवॉर्ड में मिलेगी। अभी आपको बहुत, आप पेशेंस लूज़ कर रहे होंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि यार मेरी तो सब ने बैंड बजा के रख दी है, सब आजिज़ करने पे तुले हुए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट आप जो कुछ भी बर्दाश्त करेंगे ना, दे एक तो सबसे बड़ी बात, जो आपको तंग कर रहे हैं उनके लिए उनके मुंह पर तमाचे का काम होगा ये, कि आप, उनकी हरकतों ने आपको किस नहज पर पहुंचाया और आपके पेशेंस ने आपको किस नहज पे पहुंचाया। यकीन करें, जो अतराफ़ के लोग होते हैं ना, वो सब नोटिस कर रहे होते हैं। कोई भी नन्ना काका नहीं होता कि उसको समझ नहीं आ रही होती किसके साथ ज़्यादती की जा रही है, किसके बर्दाश्त का ना पैमाना लबरेज कराने के लिए अगले ने तांडव नचाया हुआ है। तो ये सब सब नोटिस करते हैं। लेकिन जब रिवॉर्ड टाइम आता है, कहीं पर अभी आजकल फेसबुक वगैरह पे एक रील बड़ी चल रही है कि द मोमेंट दिल सी यू हैप्पी, दिल इमीजिएटली टेल अदर्स व्हाट यू डिड इन 1996। तो ये एक तरीक़ाकार है कि कोई किसी को खुश देख नहीं सकता। तो बिहाइंड द सीन की अगर मैं आपके लिए बात करूं, तो इस वक्त सब चक्रम में है। बस ये है कि जो इस चक्रम को ज़रा ग्रेसफुली और ज़रा बहादुरी से गुजार लेगा, जो कि आप होंगे। और आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे तो कर लें। इस वक्त अगर आपको सब मिलकर तंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। अभी के ट्रायल बाद के रिवॉर्ड से ज़्यादा, मतलब जो है ना, उसका वो जो बाद का रिवॉर्ड होगा वो अभी के ट्रायल बर्दाश्त करने से बहुत बहुत बड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि कैसे कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ा हैंड जो है ना, वो इसके ऊपर आने वाला है, इस अर्थ के ऊपर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुआएँ निकल रही हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ अफेक्टिंग एवरीबडी। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में उसके जो मसले, वो सभी के, उसके लिए किसी की एक उंगली का नाखून यहाँ से छिल जाता है, उस दुनिया में उसके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त वही है। और किसी के माँ बाप नहीं, दुनिया से जा रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है। तो जिसका जो मसला है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा है। अब उसको हैंडल करने में कोई अपना टेम्परामेंट लूज़ कर दे, उसको हैंडल करने में कोई अगलों की 10 बातें मज़ीद बर्दाश्त कर ले, यही एक कैलिबर और एक ग्रेस है। तो बिहाइंड द सीन आपका एक टेस्ट रन चल रहा है, और आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप इसको जो है वो ग्रेसफुली हैंडल करें। इसको एक ऐसी आजमाइश लें जो गुजर जाने के लिए है, इसको एक ऐसी आजमाइश के तौर पर लें जो टल जाने के लिए है। आपका टेस्ट रन है, बाद में आपको डेफिनेटली इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा लिटरली टैरो से चेक करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। एक जनरल और एक बड़ी ब्रॉडर लेवल पर तो बात पता चल गई कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। हीलिंग का काम बन रहा है। अगर इस वक्त आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से इस केओटिक सिचुएशन से निकलें, तो बिहाइंड द सीन आपकी हीलिंग का काम यूनिवर्स कर रही है। बस वो होगा अपने टाइम पर। ठीक है, ये एक जनरल थीम है। अरे हवा से ये उड़ गया। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ये रशियन लैंग्वेज में डेक लिखे हुए हैं, लेकिन हमें तो डेक्स पढ़ने की इतनी आदत हो जाती है कि हम इमेजेस पे फोकस करते हैं, और जो भी साइंस आएंगे वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, एम्प्रेस, सी एम्प्रेस का कार्ड भी ग्रोथ से रिलेटेड है, फर्टिलिटी से रिलेटेड है। तो आप एक बात ज़रूर समझ लें कि आप बड़े पर्पस के लिए हैं इस दुनिया में। और अगर आप इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं ना, बहुत बहादुरी से और बहुत सब्र से, तो यू आर द चूज़न वन। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे रही, लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की आजमाइश लेता है जिनको वो इस काबिल समझता है। कमज़ोर लोगों की आजमाइश नहीं लेता। और हमसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में ऐसी ऐसी आजमाइशों से गुज़रे हैं कि अगर हम उनसे अपनी आजमाइश का मुकाबला करें तो हमारी आजमाइश नहीं है। ये एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर इस बात की दलील है कि बिहाइंड द सीन आपके लिए, आपको तैयार किया जा रहा है कि नो मैटर वॉट, जस्ट एक्सेप्टेड दैट यू आर द वन फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर अदर्स ग्रोथ। एम्प्रेस का कार्ड, फर्टिलिटी। ठीक है, अगर आप बहुत होपलेस हो गए हैं, अव्वल तो मैं प्रेगनेंसी और शादी से रिलेटेड कभी भी ना रीडिंग देती हूँ,
और बहुत रेयर होता है, मैं पर्सनालिटी ट्रेड्स बताती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कर सकती कि आपकी शादी कब होगी, बस फिक्स होगा था डेट, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब अल्लाह ताला के काम होते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप बिल्कुल होपलेस इस मद में हो गए हैं कि आपकी औलाद नहीं हो रही, तो देर इज़ अ बिग चांस कि खुदा ताला आपको इससे ज़रूर नवाजेगा। और जिन लोगों को अल्लाह ताला औलाद से नहीं नवाजता, आप यकीन करें खुदा ताला उनसे फिर बहुत बड़े काम लेता है। सोसाइटी उनको किस नज़रों से देखती है ये एक अलग मैटर है। शायद हीलिंग दी अर्थ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि आप, अगर आपकी अपनी औलाद नहीं है, अगर आप ये बहुत बड़ा ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो बिलीव मी देर आर सम अदर प्लान्स, देर आर सम अदर थिंग्स जो अल्लाह ताला आपसे लेगा। इसीलिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये सिर्फ उन लोगों से बात रेजोनेट करेगी दोज हु आर इन दिस स्टेज। अदरवाइज जो दूसरे लोग हैं, जो लोग सिंगल्स हैं, अपने करियर में हैं, बहुत लोगों की पॉसिबिलिटी है कि उनकी तरफ एक अफेयर, एक अट्रैक्शन, एक प्रपोज़ल, एक इंटरेस्ट आ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग सिंगल्स हैं, करियर में हैं, तो उनको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पर, अपने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जिसको CPD कहा जाता है। ठीक है, चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, एन ऑफर इज कमिंग। मैंने आपसे कहा था कि कोई प्रपोजल, कोई ऑफर, कोई इंटरेस्ट आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये बहुत सरसरी सा होगा, हो सकता है किसी से आपकी नई दोस्ती हो। एंड देन दिस स्टार कार्ड, हीलिंग की बात ऊपर भी है। और हीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी रिसेंटली किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी बहुत सी ऐसी फीमेल सब्सक्राइबर्स हो सकती हैं जिनका मिसकैरेज हुआ हो, एंड दे मस्ट बी वर्किंग ऑन देयर पोस्टमार्टम्स, जो कि पोस्ट मार्टम होते हैं, जिनको उनको मालूम होगा, उनको मालूम होगा। आप अपने किसी एरिया को फिक्स भी कर रहे हैं। अदरवाइज देर इज़ अ बिग चांस कि आप जो काम करते हैं ना, वो अब उसको ब्रेक मिलने वाला है, उसको ब्रेक ज़रूर मिलेगा। एंड आप अगर साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप हीलर हैं, आप काउंसलर हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप मीडिया में हैं, तो गेट रेडी। देर विल बी अ वेरी लिटिल ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन आपको ऑफ़र मिलेगी कि आप अब अपने टैलेंट को शोकेस करें। ठीक है, बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग। यस, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी सिंगल स्टेटस में हैं, मैरिड नहीं हैं। जो लोग इस कंडीशन में थे वो तो अलग बात है, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन समहाउ आई फील दैट यू आर सैड, बिकॉज आप सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, बट यू आर नॉट हैप्पी। मे बी आपको अभी अपने इस सिंगल इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशेंट होने का पर्पज़ नहीं मिल पा रहा। तो ये एक रीज़न हो सकती है। आई डोंट नो, दिस मैसेज इज़ चैनलिंग। आपने किसी से बहुत टूट के मोहब्बत की एंड वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकी, यू इवन गॉट प्रेग्नेंट, दैट यू गॉट लाइक आपको उसको बेबी को लूज़ करना पड़ा। ये भी एक बहुत, उसकी भी हीलिंग हो सकती है। हीलिंग हर तरफ हीलिंग नज़र आ रहा है। लेकिन कमिंग डेज़ में आप एक इंडिपेंडेंट सोल की तरह ना आउटशाइन करेंगे, इतना तो मैं आपको बता दूँ। आपका स्टेटस जो है वो सिंगल है, तो सिंगल सस्टेन्ड रहने वाला है नो मैटर व्हाट। और अगर आप किसी के पार्टनरशिप में हैं, तो भी आपको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तौर पर आप अपने आप को देखें। आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत मल्टीपल डायमेंशन में किसी के लिए प्रोवाइडर बन सकते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आप अपनी हद तक ही रखेंगे, वो आप किसी और को ऑफ़र करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, एन ऑफ़र, 100% एक ऑफ़र आ रही है। बहुत सारे केसेस में लग रहा है कि प्रपोज़ल है, बहुत सारे केसेस में लग रहा है कि कोई अफेयर है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू शो अ वेरी डीप इंटरेस्ट इन यू।
ये ग्रेजुअली चीज़ प्रोग्रेस करेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गोइंग टू लूज मनी, प्लीज़ बी केयरफुल। और ना चाहते हुए भी आपके पैसे जो हैं वो खिंच जाएंगे। मैजिशियन, आप किसी के ट्रैप में आएंगे। मैं पहले ही बता दूं, आप फाइनेंशियली किसी के ट्रैप में आएंगे और आपको समझ ही नहीं पड़ेगी कि मैं कैसे इसके ट्रैप में आ गया। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी दिस पर्सन, लेकिन आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके ऊपर दम कर दिया है और आप ऐसे किसी को ऐसे पैसे दे देंगे कि जैसे ये पैसे इसी के ही थे। ठीक है, आपको कोई बहुत बटरिंग करेगा। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो मैंने अभी कही थी ना कि आप हर किसी के लिए प्रोवाइडर तो बने हुए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने तक होल्ड करके रखेंगे। यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जो आपको एक फ्रेंडशिप की तरह ऑफर करेगा, बट यू दैट विल डेवलप। ठीक है, तो ये बिहाइंड द सीन मे बी आपको डिच भी करे, आप हर्ट भी हों, इसीलिए ये पूरे रोलर कोस्टर पीरियड जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, जिसमें बिहाइंड द सीन सबसे इम्पॉर्टेंट बात हीलिंग की बात है, वो आज के पेशेंस, आज की बर्दाश्त कोई बात का रिवॉर्ड होगा। उसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि देर इज़ अ प्रपोजल, देर इज़ अ पर्सन कमिंग टू योर लाइफ, आपको कोई ऑफ़र देने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपको काम के सिलसिले में ये चीज़ करवा सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा पहले एडवांस या डाउन पेमेंट या कोई मॉनेटरी कमिटमेंट करें। आप पहले इतना पैसा दें और फिर उसके बाद मैं आपकी बात कहीं आगे बढ़ाऊँ। ये कुछ ऐसा मामला मुझे लग रहा है, बिकॉज स्टार कार्ड के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कोई आपका जो काम है उसके ब्रेक को मिलने के लिए कोई आपसे इस तरह की बात कर सकता है, बिकॉज अगला तो यही समझ रहा होता है कि अगर कोई काम के लिए अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब बैक एंड पर उसके पास फाइनेंसेस होंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ प्रपोजल। आपका कुछ होगा इस तरह का मामला। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो मे बी आपके पार्टनर आपसे लोन मांग सकते हैं और आपका पैसा वो कहीं लगाने के लिए कहेंगे या वो लगा चुके हैं। एंड आप ये एक्सपीरियंस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप इनकार नहीं कर पाते। आप हमेशा अपने पार्टनर को पैसे दे देते हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अभी भी किसी ऐसे जैसे हिप्नोटाइज नहीं कर देते, कुछ इस तरह से आपके पर्सन की, आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो इतनी मैजिकल, इतनी इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन आपके साथ करेगा कि आपको लगेगा कि जैसे आप अपने हाथ से ना उसको अपनी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो दे देंगे। वो पैसा हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी अपनी है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ बैड एक्सपीरियंस। तो बिहाइंड द सीन ये भी आपके चक्रम का पार्ट है। जो मैं कह रही थी ना कि आजकल सभी के मसले चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक मसले का पार्ट है जो कि चल रहा है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे यहाँ पर आप यकीन करें, मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है, फर्टिलिटी भी नज़र आ रही है, बेबी का लूज़ करना भी नज़र आ रहा है, मिसकैरेजेस भी नज़र आ रहे हैं, और किसी की हीलिंग, किसी की हेल्थ हीलिंग, किसी का हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक मिलना, करियर में ब्रेक मिलना, इंडिपेंडेंट हो जाना, फ्री हो जाना, और पैसे को गिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करना, किसी के लिए ऐसी सोर्स बनना कि कोई किसी को काम दिला दे, किसी के लिए मल्टीपल सोर्स बनना, किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना, अपनी ग्रूमिंग पर काम करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड दैट इज़ वाई जब ये सब कुछ थम जाएगा ना, यू आर गोइंग टू गेट द हीलिंग। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आपको कुछ और पूछना हो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि होगा, पॉसिबिलिटीज़ में एक्सपेक्टेड है। आई एम नॉट सेइंग कि ये होकर रहेगा, क्योंकि जो होना होता है वो अल्लाह की ज़ात करती है। दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशंस विच आई कैन रीड थ्रू दी कार्ड्स दैट दिस कैन बी पॉसिबल, एंड देर आर फ्यू थिंग्स जो कि अभी भी हो रही हैं। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।